बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बेटे जी? आज हम क्लास 9th है और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 5.3। फेडरल बोर्ड की किताब है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा, इनको सॉल्व करना है। सिंपल से सवाल हैं, जैसे हमने 5.2 की थी उससे मिलती जुलती एक्सरसाइज है। आइएगा, अब इसमें देखें, पहला सवाल दिया है। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में तमाम सवाल कर लें। आपके पास है 2x, नहीं, ये आ जाएगा। पहला सवाल है x बार इज़ इक्वल टू 5/3। बेटे, हमने पहला काम ये करना था, इसके बार जो है ये ख़त्म करना था। और जब ये बार की सिंबल्स ख़त्म की जाती हैं तो जो राइट साइड की वैल्यूज़ हैं वो एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में हो जाती हैं। तो आपने लिख लिया कि x इज़ इक्वल टू, बार ख़त्म हुई, x आ गया, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 5/3। सोल्यूशन सेट भी इसका करना है। सोल्यूशन सेट के लिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 5/3 प्लस का हो गया और माइनस का 5/3 हो गया, एंड दिस इज़ योर आंसर हो गया। अगले सवाल के लिए आइए। अगले सवाल में जो है आपका हो जाता है x + 2 बार इज़ इक्वल टू 6। आपने इसको बार को ख़त्म किया तो आपके पास आ गया x + 2 इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस का 6। अब इसको एक मरतबा प्लस के साथ ले लेंगे और एक मरतबा माइनस के साथ ले लेंगे। तो आपने इक्वेशन बना ली x + 2 इज़ इक्वल टू प्लस का 6 और x + 2 इज़ इक्वल टू माइनस का 6। आपको समझ आ गई होगी कि ये जो प्लस का 2 है, x की वैल्यू पता करनी है, तो ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो सिंबल चेंज हो गई, माइनस का 2 हो गया और 6 - 2 4। राइट साइड पर आइए, दूसरी इक्वेशन पे आइए। यहाँ पर जब +2 इधर आता है, माइनस का 2 -6 ऑलरेडी है, दोनों इकट्ठे हुए और ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 8, एंड दिस इज़ योर आंसर। तीसरे सवाल पर आइए। तीसरे सवाल में क्या कहता है? तीसरा सवाल भी ये सेकंड क्वेश्चन के तरीके से ही है। 5y - 1 इज़ इक्वल टू 9। बार ख़त्म हुआ तो 5y - 1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 9 हो गया। तो 5y - 1 इज़ इक्वल टू प्लस का 9 और यही 5y - 1 इज़ इक्वल टू माइनस का 9। पहले एक साइड को कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। -1 आपने राइट साइड पे भेजा इक्वेशन के, प्लस का हो जाएगा। 5y इज़ इक्वल टू 9 + 1 10 हो गया। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा, दूसरी तरफ आएगा तो ये आपका डिवाइड करेगा। अब ये 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10 और आपके पास फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी 2। राइट साइड दूसरी पे आइएगा, आपका +1 आएगा तो माइनस का 8 रह जाएगा। 5 आपका अपॉन में आएगा, माइनस का 8/5, तो आपके पास दो आंसर बन गए, प्लस का 2 और माइनस का 8/5। पार्ट 4 पर आ जाते हैं। पार्ट 4 में देखें, आपके पास है x + 1 बार इज़ इक्वल टू 2। बार ख़त्म किया तो आपके पास हो जाएगा x + 1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। एक मरतबा आप प्लस में ले लीजिए और एक मरतबा आप माइनस में ले लीजिए। प्लस का आपने लिया तो आपका हो जाएगा, प्लस का लिया तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो गया। 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1 हो गया। और इसी का आपने पार्ट 2 लिया तो आपका हो जाएगा -2 - 1 - 3, एंड सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1 और माइनस का 3। फिफ्थ पार्ट आ जाइए। 6 - 3y बार इज़ इक्वल टू 0। बार कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 6 - 3y इज़ इक्वल टू 0। 6 को आप राइट साइड पे भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। -3 डिवाइड कर रहा है, अपॉन में आ गया तो ज़ाहिर है कि आपके पास प्लस माइनस होके ये प्लस का 2 रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में ये देखिएगा कि ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 बार शुरू हो रही है और आपके पास है z - 2, फिर -4 इज़ इक्वल टू 2 - 2। अच्छा जी, सोल्यूशन लिया, माइनस का 4 है, ये आपका राइट साइड पर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू है। प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, रिमेनिंग आपका रह गया प्लस का 2। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, बार के अलावा सारी चीज़ें राइट साइड पर आएंगी। मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का करेगा।
अब जब आपने इसका बार कैंसिल किया तो ज़ाहिर है कि एक मरतबा ये प्लस और एक दफ़ा ये माइनस का हो जाना है। तो आपने इसको लिखा z माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का 2 और z माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का 2/3। माइनस 2 दूसरी तरफ आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और अब आपने इसको सॉल्व करना है। आपके पास है फ्रैक्शन वाला 2/3 प्लस 2, डिनोमिनेटर देखा तो एलसीएम आपके पास 3 बन गया। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम तो 1 2 ज़ा 2 हो गया। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 3 ज़ा 3, 3 को 2 से करा तो 3 2 ज़ा 6 और आपका आंसर बन जाएगा 8/3। दूसरे आंसर को देखा, इसमें भी आपका यही हुआ, प्लस 2 आपका दूसरी तरफ आ गया, प्लस 2 दूसरी तरफ आया, एलसीएम आपका वही 3 हो गया, बट हेयर इज़ माइनस, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 3 और आंसर बन जाएगा आपका 4/3 एंड द आंसर इज़ 8/3 और 4/3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं जल्दी जल्दी में पार्ट 7। पार्ट 7 में भी वही जो हमारे मुतवातर सवाल चल रहे हैं। अब आप देख लीजिए, 2x है -1 है इक्वल टू 5, बार ख़त्म करेंगे। 2x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 5 है, तो एक मरतबा आपने प्लस के साथ बना लिया, एक मरतबा आपने माइनस के साथ बना लिया। 2x के साथ -1 है, राइट साइड पर आएगा तो प्लस का 1 हो गया। अब 5 1 6 हो गया। 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा और x की वैल्यू रह जाएगी प्लस का 3। इसके दूसरे पार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ -5 है, -1 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। -4 रिमेनिंग रह गया, 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर रह जाएगा माइनस का 2 और इसको आपने सोल्यूशन सेट बना देना है, प्लस का 3 और माइनस का 2। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए, सेम यही सवाल आपका 8वां पार्ट है। इसकी सिर्फ मैं आपको पिक दिखा देता हूँ, आप इसको देखें, सॉल्यूशन करें और वही तरीक़ाकार है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। 9 में क्या कर रहा है, 4x बार अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 12। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा है कि भाई बार के अलावा जो भी चीज़ है वो राइट साइड पर आएगी। 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ये राइट साइड पर भेजेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करेगा। 12 × 3 36 हो गया। बार आपका ख़त्म हो रहा है तो 4x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 36, प्लस 36 के साथ आप 4 डिवाइड करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस के साथ करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास प्लस माइनस का 9 जो है ये आंसर बन जाएगा। 10वां सवाल वेरी इजी। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर फिर वही चीज़ आ रही है कि आपने ऑल वैल्यूज़ राइट पे ट्रांसफ़र करनी है। ये प्लस का 10 इधर आया तो 5 - 10 इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप बार को ओपन करना चाहते हैं तो राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी उसका प्लस का होना ज़रूरी है, ये पॉजिटिव वैल्यू होना ज़रूरी है। अब ये माइनस की आ गई है तो इसके लिए फिर एक ये सेंटेंस याद रख लेना है कि इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, माना इसका जो सोल्यूशन है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या कहता है, वही 1 - 2y बार अपॉन 4 इक्वल टू 3। ये भी पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप का किया है। 4 डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 4 हो गया। 1 - 2y बार इज़ इक्वल टू 12 हो गया। बार कैंसिल करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 1 को और -2 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। सेम तरीका होगा, 1 - 2y इज़ इक्वल टू प्लस का 12, 1 - 2y इज़ इक्वल टू माइनस का 12। तो आपका हो जाएगा -12 इज़ इक्वल टू 12 - 1 11 रह गया। -2 राइट साइड आएगा तो 11/12 माइनस का हो जाएगा। दूसरे पे आइए, -12 है, माइनस का प्लस का 1 राइट साइड पे है तो माइनस का हो गया। -13 -2 से डिवाइड करोगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 13/2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट हो गया -11/2 और प्लस का 13/2। इसके बाद अब हमारे पास आ गया ये सवाल, देखिएगा इसमें दो जो आपके बार हैं दोनों के डिवाइड में जो है वैल्यूज़ हैं। अब आप क्या करेंगे कि ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको ले जाएंगे राइट साइड के नॉमिनेटर पे और ये राइट साइड वाली जो बार है नॉमिनेटर पे ये आ जाएगी डिनोमिनेटर पे।
तो आपके सारे डिनोमिनेटर लेफ़्ट पे चले जाएंगे और सारे नंबर जो हैं वो आपके राइट पर आ जाएंगे। तो x + 1 अपॉन हो जाएगा 2x - 1 होल बार आ जाएगा इक्वल टू 2 आपका नॉमिनेटर पे गया, 3 आपका डिनोमिनेटर पे है और ये बन गया सवाल। अब आपने बार ख़त्म करना है तो ये जो प्लस और 2/3 है ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस का। मैंने चले जी इसको हम कर लेते हैं x + 1 अपॉन 2x - 1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस का 2/3। ठीक है, और इसको हम ये एरो वाला निशान दे देते हैं। एरो वाले निशान का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप, ये भी हम कर सकते हैं। अब आपने दोनों को अलग अलग कर लिया, +2 भी कर लिया आपने और -2 भी कर लिया। ठीक है जी, +2 हुआ तो आपका अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट लेफ़्ट का नॉमिनेटर लेफ़्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और लेफ़्ट का डिनोमिनेटर राइट के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3x x + 1 से हो जाएगा और 2 जो है 2x - 1 से हो जाएगा। आपने ये दोनों करा, 3x + 3 हो जाएगा, 2 2 = 4 और 2 1 = 2 माइनस का हो गया। x आप सारे लेफ़्ट पे लेकर जाइए, नंबर आपके राइट पर आ जाएंगे। 3x - 4x माइनस का 2 ऑलरेडी है, 3 आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। -x - 5 माइनस से कैंसिल और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी +5। राइट पर आइए तो राइट पर भी यही हो जाता है, लेकिन ये अब 2 जो है माइनस का है, 2 का फैसला क्या हो, माइनस का ये होता है कि ये नॉमिनेटर के साथ शुमार होता है। तो x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड 2 जो है ये आपका माइनस से हो रहा है। 3x + 3 माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3x प्लस के 4x हो जाएंगे और प्लस का 2 माइनस का 3 7x = -1 और ये हो जाएगा x = माइनस का 1/7। ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। 12th के बाद 13 बहुत आसान है, एक ही स्टेप का है। यहाँ दोनों तरफ बार हैं, दोनों को एक साथ ही हम कैंसिल कर देंगे और आपके पास रह जाएगा 5x - 3 = x + 7। x आपने लेफ़्ट पे रखिए, नंबर आपने राइट पे रखिए। तो 5x - 1x 7 -3 यहाँ आया तो प्लस का 4x = 10 10/4 और x की वैल्यू रह जाएगी 5/2। इसी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल बहुत आसान है, ये भी वही है। आपका आ जाता है z + 3 - 3 = 5 - z + 3। ये देखिएगा ये दोनों सेम होंगे। ठीक है जी, इस z को उठा के आप इस बार को उठा के राइट पे लाएंगे और 3 आपका लेफ़्ट पे आ जाएगा। z + 3 बार प्लस z + 3 बार और ये 5 + 3, तो ये 1 और 1 2 हो गए आपके पास। 2z + 3 = 8। 2 से आपने डिवाइड करा, 4 रह गया और अब आपने यहाँ पर बार को ओपन करना है तो 4 जो है वही आपका प्लस माइनस का हो जाएगा। एक मरतबा आपने इसको प्लस के साथ ले लिया, z + 3 = प्लस का 4 और z + 3 = माइनस का 4। आपका हो जाएगा z = 4 - 3 4 - 3 = 1। z की एक वैल्यू बन गई आपकी माइनस की। और राइट साइड पर आइए, दूसरे पे आएँ तो z = -4 - का 3 और z की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। तो z की एक वैल्यू हो गई +1, दूसरी हो गई -7 और ये आपका सवाल हो गया पूरा। तो अजीज़ तलबा ये 5.3 एक्सरसाइज थी, इसे आप देखें, समझें और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर लेक्चर में कोई चीज़ आप चाहते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में दें या मेरे ईमेल कर दें, तो मुझे पता चले कि आप लोग मज़ीद क्या चीज़ इसमें चाह रहे हैं। कमेंट्स अपने ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या इसमें और कितनी बेहतरी की ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।